हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं। खुद चोर सरकार में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल कर देना, एक नया सरकार बनाना है जो सभी को साथ लेकर चले। शायद राहुल तेजस्वी जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए शायद इस खेमे को स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत पड़ी। महागठबंधन का जो अलायंस है वो मजबूत है, एनडीए का भी अलायंस करीब करीब मजबूत है। केवल अभी हनुमान की भूमिका तय होनी है कि हनुमान की यात्रा का क्या कार्यक्रम बन रहा है। इसीलिए अब शिफ्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी उन मुद्दों की तरफ, क्योंकि एसआईआर का तो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। अब अगर कांग्रेस को यह समझ है कि भाई हमको वोट अधिकार रैली चुनाव आयोग के खिलाफ करेंगे और हमारे लोग जा करके चुनाव आयोग की बेटी को, उसके परिवार को परेशान करेंगे, तख्तिया दिखाएंगे पूरे खानदान को, अब इस निम्नतम स्तर पर राजनीति होगी और उससे वोट मिलेगा, फिर तो बिहार से ये तय करना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक हमने किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से इस पे हमें काम करना है। इसका फायदा कितना होगा, नुकसान किसको होगा, क्या होगा, ये तो अभी हम चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन ये है कि पत्ते अपने अपने सबने इकट्ठा कर लिए हैं। बीजेपी को थोड़ा असमंजस है, चिराग पासवान का अभी समझ में नहीं आ रहा है। बिहार का चुनाव कभी आसान नहीं रहा और कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता वोट पड़ जाने तक कि वो जीत ही रहा है, इसलिए मेहनत तो बराबरी की करनी ही पड़ती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और जयदीप कर्णिक जी, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार चूंकि चुनावी मोड में चला गया है, प्रधानमंत्री मोदी भी अब उन सीटों पर प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं जो कि कभी भी बीजेपी या एनडीए के हिस्से नहीं थी। इसके अलावा एक पैरेलल तैयारी विपक्ष की राहुल और तेजस्वी करते दिख रहे हैं, जिसमें अब बेरोजगारी का भी मुद्दा आ गया। हालांकि शुरुआत हुई थी एसआईआर से, वोट चोरी से। राहुल की यात्रा बिहार में चल ही रही है। अगर ओवरऑल इस हफ्ते को देखा जाए तो इस पूरे सप्ताह बिहार ने बहुत सारी उथल पुथल देखी। कई सारी सुगबुगाहट थी कि हो सकता हो दल बदल वाले भी बहुत सारे नेता एक्टिव होते नजर आए, और इस हफ्ते हुआ है ऐसा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आरजेडी के कई सारे विधायक पहुंचे थे, तो इसलिए कहना कि बिहार चुनावी मोड में अभी तक नहीं आया है, यह शायद अब गलत होगा। बिहार चुनावी मौसम के साथ अब तैयार है। बिहार में इस हफ्ते के जो घटनाक्रम हुए हैं, ये क्या बयां कर रहे हैं और कैसी एक ब्लूप्रिंट, एक तस्वीर चुनाव से पहले की दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रही है, इसी पर छोटी सी चर्चा करते हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर कभी भी उनका जनाधार, उनका से मतलब एनडीए या बीजेपी का जनाधार नहीं था, और शायद राहुल तेजस्वी जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए शायद इस खेमे को स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत पड़ी है। कैसे देख रहे हैं बिहार का पूरा घटनाक्रम? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि राहुल और तेजस्वी लगातार कुछ काम कर रहे हैं, और उसका असर कितना होगा ये तो चुनाव में बाद में पता पड़ेगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टी वर्कर को ठीक करने के लिए और अपने इशू को लोगों तक पहुँचाने का काम वो कर रहे हैं। कितना वो असर पड़ेगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को जितना मैं समझा हूँ पिछले 25 साल में, वो हेड ऑन लेने वाले पॉलिटिशियन हैं। हेड ऑन लेने वाले पॉलिटिशियन क्या होता है कि कहा जाता है कि भाई यहाँ मत जाना, यहाँ पर तो फिर बाद में चर्चा करेंगे विजय जी कि भाई इसमें तो गए थे प्रधानमंत्री जी और वहाँ पर चुनाव नहीं जीते। वो इस बात की परवाह नहीं करते, जो मुश्किल जगह है वहाँ पर वो जा रहे हैं। जैसे कल की जो यात्रा था उसको ऑन करते हैं, और ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर वो काम कर रहे हैं, और स्ट्रेटजी बदलना कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपनी रणनीति कैसे बनानी है चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर। जैसे अभी ये हुआ कि पिछले जो चर्चा हम लोग बिल को लेकर चर्चा हुई, तो वो करप्शन पर इसीलिए आ गई कि एसआईआर का जवाब सरकार के पास नहीं था। हालांकि एसआईआर पर मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पिछले 20 दिन में एक भी कंप्लेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं की है। माले ने 2 की है, बाकी तेजस्वी जी ने या राहुल जी ने या बीजेपी ने किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की है। तो उसकी सीरियसनेस पर भी सवाल खड़े होते हैं, और आपका इशू थोड़ा सा वीक होता है। अब ये बहस कैसे चल रही है, यहाँ पर ये हो गया कि महागठबंधन का जो अलायंस है वो मजबूत है,
एनडीए का भी अलायंस करीब करीब मजबूत है, केवल अभी हनुमान की भूमिका तय होनी है कि हनुमान की यात्रा का क्या कार्यक्रम बन रहा है, तो वो तय हो जाएगा तो शायद आगे बढ़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया, और जैसे विधायकों की आवाजाही शुरू हो गई, प्लेटफॉर्म बदलने लगे, नए नए टिकट लोग खरीद रहे हैं। तो पूरा मौसम जो है अब चुनावी हो चुका है, अब ये नहीं कह सकते कि बहुत वक्त है। विनोद सर, राहुल और तेजस्वी, मैं चाहूंगी कि जिस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है आप उसी पर अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री मोदी भी अब मतलब कहा यह जाता है कि जब चुनाव प्रचार की स्टार्टिंग होती है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ही बीजेपी का एक प्लानिंग होती है, उसको वो शुरू करते हैं। तो हम ये कल से मान लें कि मगध की ज़मीन पर वो एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या तेजस्वी और राहुल जिस तरीके की एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं एसआईआर को लेकर, अब बेरोजगारी की भी बात करने लगे, पलायन की भी बात करने लगे, ये सब वोट चोरी और ये सब वाले जो मुद्दे हैं ये इतने इफेक्टिव होंगे बनाम प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दे या बीजेपी एनडीए? देखो, मगध जो है वो प्राचीन भारत का सत्ता का केंद्र रहा है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मगध से जो दिशा निकलती है वो फिर आगे बढ़ती है। और प्रधानमंत्री, जैसा कि विजय जी ने कहा, कि वो हेड ऑन लेते हैं, हेड ऑन लेते ही नहीं, नैरेटिव भी बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सबसे बड़े संकट मोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और एनडीए को विश्वास भी उन पर है कि भाई ठीक है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, गठबंधन में हनुमान की भूमिका क्या होगी, हनुमान नारद जी के संपर्क में है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री पर भरोसा ये है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो सारा नैरेटिव ठीक करेंगे, अपना बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री करते भी हैं, और इसीलिए कई बार जो विपक्ष है वो जीती हुई बाजी हार जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, या मध्य प्रदेश, तमाम चुनाव प्रधानमंत्री ने हेड ऑन लिया था, उसमें तीनों चुनाव अपने नाम पे लड़े थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो गमछा लहराते हुए भी दिखाएं, हाँ, जीत के बाद उसका फायदा मिला। बिहार में ये जैसा विजय जी ने कहा कि राहुल गांधी और ये तेजस्वी जो है, अब देखिए एसआईआर का मुद्दा लंबा मुद्दा नहीं है। एसआईआर का मुद्दा तात्कालिक तो ठीक है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भाई इकट्ठा कर लिया आपने भीड़ और अब चल दिए यात्रा पे, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उनको तो उठाना ही पड़ेगा। आपको बेरोजगारी का मुद्दा अगर है, आपको लगता है, तो वो उठाना पड़ेगा। आपको कानून व्यवस्था, जिस तरह पटना में लगातार अपराध बढ़े और हत्याएं हुई पिछले दिनों, वो बिहार में वो मुद्दा है। नीतीश कुमार की सक्रियता का मुद्दा है। इसके अलावा जो है तेजस्वी का दावा कि हमने इतनी नौकरियां दी, ये सारे मुद्दे हैं। फिर बिहार में बाढ़ का मैनेजमेंट कैसे, जो स्थानीय मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की, उसको आप कैसे जनरेट करेंगे? वो एसआईआर से जनरेट नहीं होगी, वो जनरेट होगी सरकार के ऊपर उनकी कमियां उजागर करके। तो इसीलिए अब शिफ्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी उन मुद्दों की तरफ, क्योंकि एसआईआर का तो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। पूरा ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्थाएं दे दी, आधार को मान लिया, इलेक्शन कमीशन दबाव में आया, उसने सूची भी जारी कर दी 65 लाख वाली। जो बड़ी बड़ी आपत्तियां थी एसआईआर को लेकर, वो लगभग सुप्रीम कोर्ट ने उनका निराकरण कर दिया है। तो अब वो मुद्दा कितना चलेगा, इसीलिए वो अगले मुद्दे पर शिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, बीजेपी फोकस कर रही है जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। उनको लगता है कि जहां हम मजबूत है वहां तो हम मजबूत हैं, लेकिन जहां मजबूत नहीं है वहां अगर अपने को मजबूत कर लेंगे तो विपक्ष को भारी पड़ेगा। तो ये रणनीति है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि किसकी रणनीति कामयाब होती है। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, और इसमें प्रशांत किशोर जी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उनकी और जो हनुमान जी हैं उनके बीच में क्या संवाद चल रहा है गुप्त रूप से, जिसलिए मैंने कहा चेंजर होंगे लग रहा है। इसलिए मैंने कहा नारद जी और हनुमान जी का जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब भविष्य में देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि विनोद सर ने भी कहा। अवधेश सर, बिहार की प्लानिंग, मुझे लगता है बिहार पे आपने बहुत काम किया है, तो आप बता पाएंगे और अच्छे से, बेहतर से, कि राहुल और तेजस्वी की ये जो एसआईआर वाली कहानी है, ये जो अब पलायन की बात करने लगे, बेरोजगारी की बात करने लगे, ये सारा मामला ये चुनाव तक खींच कर ले जा पाएंगे? इसका इम्पैक्ट वोटर्स पर डाल पाएंगे, जो उनकी कोशिश है? राहुल जी बेरोजगारी के लिए यात्रा करने तो नहीं, उस यात्रा का नाम है वोट अधिकार रैली। वोट अधिकार रैली, वोट चोरी। अब अगर कांग्रेस को यह समझ है कि भाई हमको वोट अधिकार रैली चुनाव आयोग के खिलाफ करेंगे और हमारे लोग जा करके चुनाव आयोग की बेटी को, उसके परिवार को परेशान करेंगे, तख्तिया दिखाएंगे पूरे खानदान को, अब इस निम्नतम स्तर पर राजनीति होगी और उससे वोट मिलेगा, फिर तो इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में इस समय निम्नतम और क्षुद्रतम स्तर पर पहुंच गई है कि चुनाव आयोग राहुल जी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, निशाना बनाते हैं, उनका सोशल मीडिया से लेके उसके पूरे परिवार को ढूंढता है, उसको बदनाम करना, उसके चरित्र हरण करने में लग जाते हैं। तो वो केवल वहाँ यात्रा नहीं चल रही है, आप देश सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। दूसरी बात है कि
जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, छठी यात्रा थी ये, और जब भी जाते हैं तो कुछ प्लानिंग से गए हैं। आपने कहा था असल में क्या है कि ये बीजेपी का क्षेत्र है। ये अभी भी बेगूसराय से उनके सांसद जो है लगातार 4 बार से तो बीजेपी के ही सांसद हैं, और पटना से उनके सांसद रहे हैं। गया जो है पहले ये 3 लोग, सब लोग को याद होगा कि जनार्दन यादव कब गया से जीत के आए थे बीजेपी का, तो गया बीजेपी का ही सेंटर रहा है, तो गठबंधन के कारण वो चला गया है। इसलिए मोकामा का पुल जो है वो पटना और उसके बीच जोड़ने वाला है सिमरिया को, वो बीजेपी का क्षेत्र है, वहां से बीजेपी चुनाव लड़ती है पटना से, इसलिए वो बाहर नहीं गया। और बाहर कोई क्षेत्र होता नहीं है, गठबंधन में आप सीटें देते हैं, गठबंधन के आधार पर चलती है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो पहले से एक प्लानिंग है, और यही राजनीति में एक विकास के काम को भी चुनाव की दृष्टि से उपयोग करने की कला, उसको जनता के बीच कैसे ले जाके जनता को कन्विंस करें कि ये पॉलिटिक्स का समर्थन करो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किया है। अब उसके विरुद्ध आप जो बोलते रहिए, आप पटना का जो मोकामा का जो पुल था, कितनी भीड़ होती थी, आप निकल दो, एक तरफ गाड़ी है दूसरी तरफ फंसा हुआ है, अब 6 लेन कल्पना नहीं थी। इस समय आप पटना जाएंगी तो हम लोग उतरते थे एयरपोर्ट पर तो सोचते थे यहाँ तो जगह है ही नहीं, सिटी में एक तो कभी बन ही नहीं सकता है, दूसरा बनाना चाहिए। आप उतरिए दिल्ली के जैसा आपको एयरपोर्ट पटना में दिखाई दे जाएगा एकदम। तो ये दिमाग कहाँ से किसने लगाया? नरेंद्र मोदी का ही मस्तिष्क है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि पटना शहर में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसी जगह उसी को विस्तार करके बना दिया जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। वो अद्भुत काम हुआ है, वहां आप जाके देखिए तो काम को लेके जा रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि हमारे आपके बीच अंतर क्या है। ये है बिहार में अंतर। जहां तक इस समय राहुल जी की और तेजस्वी जी की यात्रा का सवाल है, तो आप देखिए कि रोहतास जिले की नौहट्टा गांव क्षेत्र की एक महिला रंजू देवी ने आके कहा कि हमारा तो भाई 6 आदमी का नाम कट गया था, और बाद में जब दिखाया गया कि तुम्हारा तो नाम है, तो बोला तो मैं क्या करूं, मेरा तो वार्ड सचिव कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे बोल देना, हमने देखा नहीं था, जाके बोल दिया और उसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो इसलिए वो जो हो रहा है। और दूसरा आपने देखा है महाराष्ट्र को का आधार बनाया गया, जिस संस्थान ने महाराष्ट्र पर एक रिपोर्ट दी थी कि रामटेक से 38% घट गया और यहाँ से 36% घट गया है। नहीं, आपके नाम नहीं लिया, आपकी अनुमति हो तो नाम भी ले लूं। तो वो जो है वो नाम लिया गया, उसके ऊपर जो आपत्ति है वो पब्लिक है, वही ना, FIR हो गया। किसी ने नहीं कहा कि 38% 36%, किसी ने डाटा आपको कहां से दे दिया और आप उसको लेके चल रहे हैं। तो इसलिए उस यात्रा का इस दृष्टि से जो बाकी भी विपक्ष है वो जान के कोशिश कर रहा है कि दूसरे मुद्दे लाओ, क्योंकि लोग नहीं उठ रहे SIR के खिलाफ। 65 लाख का कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट ने केवल एक इन लोगों का डिमांड मांगा है, बाकी इनका मूल तर्क था कि इस SIR को रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। वो कोर्ट ने किसी सूरत में नहीं मांगा। कोर्ट की टिप्पणियां देखेंगी तो कह रहा है कि भाई अब मेरे पास तो ये क्षमता नहीं है कि मृत आत्माओं को लाके मैं वोट डालाऊं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ना। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई बंगाल का आने वाला है तो पहले बिहार का हो जाने दीजिए, बंगाल के समय बंगाल को देखेंगे, आप अभी से क्यों ला रहे हैं। फिर कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग के अधिकार पर हम कैसे पड़े, तो उसी का काम है करना। तो याचिका की कोई बात नहीं मानी। आधार कार्ड को तो हम सब लोग कहते थे कि भाई आधार कार्ड के अगर फेक बन रहा है उसको रोका जाए। हम लोगों के पास भी मेन पहचान पत्र आधार कार्ड होता है, तो वो अलग पीछे। 65 लाख लोगों की सूची जारी की गई है, उसमें से कितने लोग आते हैं ये देखना पड़ेगा ना। उस सूची तो जारी कर दिया, पहले भी सूची लोगों को मालूम था गांव गांव में। तो अभी तक SIR 3 केस निकला, वही ना, आज ही का रिपोर्ट केस उसमें से नहीं आ रहे हैं। तो जो SIR को राहुल जी का जो ये है कि कोई मुद्दे सत्य असत्य से लेना देना नहीं है, फैक्ट तथ्य और तथ्यहीनता से कोई लेना नहीं। एक मुद्दे को उठाओ और उसको आकाश पर ले जाओ, साबित करो कि सत्ता पर सबका कब्जा है। इस आधार पर वो चल रहे हैं। देश में उथल पुथल एक अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश करो। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसा कि अवधेश जी कह रहे हैं, अनुराग सर, कि राहुल गांधी की प्लानिंग SIR पर सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए अब उन्हें जो है थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा। हालांकि पिछली चर्चा में भी हमने ये बात की थी कि उन्हें रैली और यात्रा का रास्ता बदलना पड़ गया क्योंकि बहुत आरोप कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि तेजस्वी और राहुल पर ही आप रहें। तेजस्वी और राहुल की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो क्या इस खेमे में जिस तरीके से वोटर्स के लिहाज से प्लानिंग हो रही है या वोटर्स को लुभाने के लिहाज से प्लानिंग हो रही है, उस पर कुछ वैसा काम कर पाएंगे? क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है। देखिए प्रतीक्षा, सबसे बड़ी चीज़ एक जो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा अपना आकलन है कि बहुत लंबे से, देखिए राहुल गांधी जी ने पिछले लगातार 3 चुनाव अपनी लीडरशिप में लड़े और तीनों में वो हारे।
अभी ये कुछ समय तक सत्ता से बाहर और भी रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव अगला लोकसभा का अभी 4 साल है। तो इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद थोड़ा सा वो व्यथित हो रहे हैं, थोड़ा सा उनका डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है। यही हाल तेजस्वी यादव जी का भी है कि वो भी सत्ता में उस तरह से अभी, हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि वो मेन अपोजिशन है, लेकिन वो सत्ता में नहीं। आप हार होती है और जीत होती है। तो आप अपोजिशन में हैं। और इस बार का ये जो चुनाव है, ये बीजेपी और एनडीए और राहुल गांधी जी के लिए, दोनों के लिए एक प्रयोगशाला है। सबसे बड़ी प्रयोगशाला मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह से वो पिछला एक शब्द लेके आए थे, चौकीदार चोर है, उसके बाद उन्होंने पूरा 19 का चुनाव लड़ा है। इस बार ये लेके आए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो इसको इन्होंने माहौल गरमाना है और राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना है। अपनी जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको रेप्लिकेट करना है। क्या उसको दोबारा से वही मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा? उन्होंने संविधान पे सफलता कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल देंगे, उस पे उनको सफलता मिल गई। तो इन्होंने बिहार से यह तय करना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक हमने किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से इस पे हमें काम करना है। अभी जो पिछली यात्रा इनकी जो 2-3 दिन में जो यात्राएं चल रही है, उसमें एक चीज तो स्पष्ट हुई है कि बिहार में एटलीस्ट कि राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी को माना जाएगा और स्टेट में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी रहेंगे। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अब नीतीश कुमार जी के बाद एनडीए का बिहार में नेता कौन होगा। एक सी वोटर का सर्वे था जिसमें इनके पास कोई बहुत पॉपुलर लीडर अभी नहीं है। आने वाले समय में होगा या नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में उनके पास कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है। हम अभी जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का सर्वे बता रहा है कि वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो अगले आने वाले समय में कुछ एक यूपी की पॉलिटिक्स में, यूपी के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में कुछ ना कुछ नई दिशा देने वाला है। ठीक है। और बिहार के वोटर्स और बिहार का चुनाव, मुझे लगता है उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूर्णिमा मैम, मूलतः बिहार से भी हैं आप और बहुत सालों से बिहार की सियासत, राजनीति देखती आई हैं। मैं इस वक्त समझना चाहूँगी कि बहुत टाइम है अभी बिहार चुनाव के लिहाज से। अभी इस वक्त जो विपक्ष की प्लानिंग है वो कितनी स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है? पुराना अगर चुनाव देखें तो तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें न दी होती तो हमारा नुकसान कम होता। क्या वो सारी जो बातें हैं वो इसमें पट जाएंगी, रह जाएगी, मामला बन जाएगा? कैसा ब्लूप्रिंट देख रही हैं आप बिहार चुनाव से पहले? देखिए प्रतीक्षा, ये जो बिहार में जो तेजस्वी राहुल की यात्रा शुरू हुई है, एक सिंगल इशू लेके शुरू हुई थी, लेकिन वो सिंगल इशू पे सिर्फ नहीं टिकी रही। मकसद उनका ये था कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और इस तरह इतना आकर्षित कर लेना कि वो उनकी बात सुने। तो जो अब रिस्पांस उनको मिल रहा है यात्रा में, वो सिर्फ वोट की बात नहीं हो रही है, बाकी सारे मुद्दे भी अब उस यात्रा में चर्चा में हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। रिस्पांस भी ठीक ही ठाक मिल रहा है, मेन स्ट्रीम में भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है और सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि ये जो वोटर मोबिलाइजेशन कहा जाता है वो शुरू कर दिया है इन्होंने। अब वो मोबिलाइजेशन का कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा किसको, वो हम अभी नहीं कह सकते हैं। आपने कहा कि बहुत समय है, बहुत समय नहीं है, सिर्फ 2 महीना बच रहा है। अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो ये तो 2 महीने तो देखते निकल जाएंगे। बिसाइड्स बिहार तो परपिचुअली इलेक्शन मोड में रहता है, उस कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है, चुनाव हो या ना हो। लेकिन जो अभी जो माहौल है उसमें 2 चीज़ क्लियर है। एक तो ये कि नीतीश की आगे जो दावेदारी है वो बहुत डावाडोल है। कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ये सब कह रहे हैं। अगला बनेंगे कि नहीं ये पता नहीं, अपना चेहरा उनके पास कोई नहीं है और ये भी हमें नहीं दिख रहा है कि वो किसी चेहरे को सामने लाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन जो इस तरफ का खेमा है, वो खेमा अपना बिल्कुल जो अपने पत्ते हैं उसने इकट्ठा कर लिए हैं और सबको समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, तेजस्वी चेहरा होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस इस चीज़ को लेके मना करती रही है कि तेजस्वी का नाम नहीं अनाउंस किया जाए। बेशक नाम नहीं अनाउंस हुआ है, ना किया गया हो, लेकिन अब ये तो तय है कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे इनकेस अगर महागठबंधन को अगर सीटें मिलती हैं तो
तो इधर का अपना इन्होंने जो गोटियां हैं वो सेट कर ली हैं। अब उसका फायदा कितना होगा, नुकसान किसको होगा, क्या होगा, ये तो अभी हम चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन ये है कि पत्ते अपने अपने सबने इकट्ठा कर लिए हैं। बीजेपी को थोड़ा असमंजस है, चिराग पासवान का अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया वो हनुमान जी की तरह कहाँ कहाँ उछल के जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। प्रशांत किशोर थोड़ा एक एक्स फैक्टर की तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब उनका कितना रोल होगा और कितना बिहार के वोटर्स को लुभा पाएंगे, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री ही रहने वाली है। तो एक तरह से सस्पेंस थ्रिलर चल रही है बिहार में। बिहार सस्पेंस थ्रिलर की ओर है। सर, नीतीश कुमार भी इस हफ्ते अगर देखिए तो बहुत सारी हैपनिंग जो है देखने को मिली बिहार में। नीतीश कुमार को टोपी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी। फिर तेजस्वी ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि अरे मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। फिर उसी रैली में फिर ये चर्चा शुरू भी हुई कि अरे मुस्लिमों को तो हमेशा इस्तेमाल करते रहे। मतलब चुनावी मोड में तो बिहार आ गया है। बट जैसा कि मैम कह रही हैं कि बीजेपी के पास चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत है, स्वास्थ्य है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो इसलिए शायद चुनाव तक थोड़ी मुश्किल उनके खेमे में आ सकती है। कैसे देख रहे हैं बिहार का कैलकुलेशन? ये सस्पेंस थ्रिलर तो हमेशा रहा है। बिहार का चुनाव कभी आसान नहीं रहा और कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता वोट पड़ जाने तक कि वो जीत ही रहा है। इसलिए मेहनत तो बराबरी की करनी ही पड़ती है। और जैसे राहुल और तेजस्वी को ये मालूम है कि अगर मुस्लिम वोट उतने नहीं कटे होते जितने कटे, कुछ सीटों पर बहुत कम अंतर से हार जीत हुई, तो वो अपना होमवर्क ठीक से करके उस पर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उसको SIR को इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने बना लिया, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा निकला नहीं, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि इसमें कुछ बहुत ही बड़ा घोटाला निकलेगा, लाखों वोटों का झमेला निकल आएगा। तो वो 65 लाख वोट भी पब्लिक हो चुके हैं। और आज ही की बल्कि संसद में जो उस सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी चर्चा हुई है, उसकी कमेटी की फाइंडिंग में आया कि बहुत ज़्यादा आपत्तियां निकाल के लोग ला नहीं पाए हैं उसको लेके। तो जिस तरीके का उन्होंने सोचा था कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला वो मामला हुआ, इसलिए वो दूसरे मुद्दों पर चले गए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमेशा से एक सधी हुई रणनीति पर काम करती है। नीतीश कुमार उनके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी है और उनका चेहरा सामने करके ही उनको आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी देखना है कि बाकी के सारे वोट जो हैं वो बटे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, इसलिए उसी तरीके से उनकी रैलियां आयोजित हो रही हैं। आप देखिए कि राहुल तेजस्वी अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर अब दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए यात्रा का जो नाम है वो भी उतना प्रासंगिक नहीं, लेकिन वो है चुनावी यात्रा। वो कटिहार जा रहे हैं, पूरा जो मखाना का बड़ा एरिया है उसमें जा रहे हैं। वहाँ पर जो पूरा कारीगर आता है वो दरभंगा से आता है, वहीं के लोग प्लानिंग अलग कर रहे हैं। पूरी अलग प्लानिंग है और उसमें भी मुस्लिम वोटों का मामला बहुत बड़ा है। इसलिए नीतीश कुमार का जो पूरा टोपी वाला मामला हुआ, टोपी का हस्तांतरण हो गया, तो वो टोपी, इसकी टोपी उसके सर वाला जो मामला था उसमें मुस्लिम वोटों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो हिंदू मुस्लिम भारत के हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि कितना बड़ा मुद्दा बनाकर उसको चुनाव लड़ा गया। ऐसा ही बिहार में होता हुआ भी दिख रहा है। जाति का समीकरण बिहार में कभी बदल नहीं पाएगा। उसके ऊपर जो एक बड़ी परत चढ़ी हुई वो हिंदू मुस्लिम वाली चढ़ी हुई है, और उसके ऊपर जो स्थानीय नेतृत्व की कमी, मतलब चेहरों के अभाव वाला, तो इन सभी परतों से गुजरकर कौन अपने वोटों की ज़्यादा पकड़ करके रखेगा, ये बड़ी बात है। और इसलिए अब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है चुनाव। पिछली बार लगभग 25 सितंबर को अधिसूचना जारी हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा है। इसलिए चुनावी सरगर्मियाँ तेज है, और जैसा कि होता है सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ घोषणाएं हो जाने के बाद तुरंत अधिसूचना लागू हो जाती है। तो तैयारी वैसी ही है कि बिहार चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी हो। बिहार की हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस हिसाब से बिहार का चुनावी माहौल दिख रहा है, तैयारी दिख रही है, निश्चित तौर पर दोनों खेमों की तैयारी, और जैसा कि पूर्णिमा मैम ने भी कहा कि हमेशा वो जो है एक थ्रिलर की तरह वहाँ पर रहता है, और हर पक्ष की जो रैली या चुनावी यात्रा होती है तो उसमें भीड़ खूब दिखाई पड़ती है। वो भीड़ कितना किसके तरफ वोट में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की हर खबर आपको अमरुजाला.com पर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।